मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सीताराम सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। सीताराम प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। सीताराम उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीति जल बहाही खग मृग मधुप सुखी सब रहाही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिर पर सकल करही अनुरागा। सीताराम सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जागृह आए जिम जनु राम भगति के पाए। सीताराम निति नूतन मंगल ग्रहतासु ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक कहीं गिरी गे सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीन्हा पद पखार बर आसन दीना। सीताराम जब नारद जी ने समाचार सुने तो वे कौतुकी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। सीताराम नारे सहित मुनिपद सिरुनावा चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना सुता बोल मेली मुनि चरना। सीताराम फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हारी। सीताराम कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। सीताराम और कहा हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। कह मुनि भी हसी गूढ़ मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमांबिका भवानी। सीताराम नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत पियहि पियारी। सदा चले ही करे अहि वाता एहि तेज सुपई है पितु माता। सीताराम कन्या शुभ लक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। सीताराम हुई है पूज सकल जग माही एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एक कर नाम सुमिर संसारा त्रिय चढ़िया पतिव्रत सिधारा। सीताराम यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सीताराम शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। सीताराम अगुण अमान मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना। सीताराम हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन उदासीन संशयहीन लापरवाह। जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश। सीताराम अस स्वामी यही कहीं मिलहीं परे हस्ते सिरेख। सीताराम योगी जटाधारी निकाम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना दशा एक समुझब बिलगाना।
नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमाचल और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रसा देवर्षि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सीताराम। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। सीताराम। उपज्यऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होए देवर्षि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहीं गिरिराऊ, कहाऊ नाथ का करिए उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। सीताराम। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। सीताराम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहाऊँ पाई, होई करे जो दैव सहाई। जस बर मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलहि उमा सस संशय नाही। सीताराम। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को बर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। सीताराम। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव महिमय अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दूषों गुण सम कह सब कोई। जो विवाह शंकर सन होई, दूषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो असी सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृषान सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। सीताराम। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरे अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सर को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। सीताराम। गंगा जी में भी शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, परंतु कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो वसे ही शिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। सीताराम। परहि कलप भरी नरक महू, जीव कीस समान। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपति पुरारी। महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। सीताराम। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं।
यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। सीताराम वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जप साधे। सीताराम। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने वाले की भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन आशीष। सीताराम। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सीताराम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहिया से ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति हे कांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बयना। सीताराम। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। सीताराम। जो घर बर कुल होय अनूपा, करे विवाह सुतान रूपा। नत कन्या बर रहूं कुमारी, कंते उमा मम प्राण प्यारी। सीताराम। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बर गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कले कहीं सबु लोगु। सौ विचार पति करहु विवाहु, जेहि न बहोर होई उरदाहु। सीताराम। यदि पार्वती के योग वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसके पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि शीशा, बोले सहित सनेह गिरीशा। बर पावक प्रगटय शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पार्वती के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहूँ, सब सुमिरहूँ श्री भगवान। सीताराम। पार्वती निर्मय जहीं, सोई करी हैं कल्याण। सीताराम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता न परनेहु, तवस जाय सिखावन देहु। सीताराम। करे सो तप जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांत शंकरु अकलंका। नारद के वचन रहस्य से युक्त और आखम सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोक नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। सीताराम। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेते उरिलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, चूमने लगी। प्रेम से मैना का गला भर गया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली।
सुनहि मातु मैं दीखयस सपन सुनाऊँ तो सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोह। सीताराम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाए तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। सीताराम। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपे आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपवस जिय जानी। नत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊँ गिरिहि अकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाए। सीताराम। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सीताराम। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। पुर धरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तप तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजऊ सब भोगु। सीताराम। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत वर्ष गंवाए। सीताराम। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। देखे उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयऊ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार। सीताराम। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे।
अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबूर धरऊँ ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। सीताराम। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जबहि, हठ परिहर घर जाय हूँ तबहि। मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु संभ कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। सीताराम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी ने मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। सीताराम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित सही शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। सीताराम।